नेटवर्क क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा रहेगा, और वहाँ से जैसे निकलेंगे या अपने होम पे आते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा, और जैसे हम होम से घर से निकल कर बाहर जाते हैं नेटवर्क हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो सबसे मेन वजह इसी वजह से होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक अदर वीडियो। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और स्किप मत करना। हमारे मोबाइल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और हम अपना मोबाइल रिपेयर करवाने जाते हैं। 100 रुपये की जगह हम 500 रुपये देकर चले आते हैं, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो में मोबाइल प्लेट को ओपन करके एक एक पॉइंट को हमने बताया है, जो आज तक किसी ने ना बताया होगा और ना ही दिखाया होगा। तो इस वीडियो में हमने Realme C35 मोबाइल के प्लेट को ओपन किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैटरी की। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, शायद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो। इस बैटरी का मॉडल नंबर है। यदि आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो इसे मार्केट में आपको लगभग 700-800 के आसपास मिल जाएगा। लगवाते हैं तो यह सर्विस सेंटर पे लगभग 1500 से 1800 के आसपास मिल जाएगा। Realme C35 में 3 कैमरा दिया गया है। बैक की तरफ ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। यदि आपका कैमरा ठीक से वर्क काम ना कर रहा हो तो इसको आप रिमूव करके ऐसे आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसके बाद निकाल दीजिए। इसके बाद ब्रश से इसको साफ़ करके फिर से कैमरे को ऐसे लगा दीजिए। आपका कैमरा लगभग 100% वर्क करने लगेगा। और शॉप पे कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि आपका कैमरा डैमेज हो गया, आपका कुछ हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती है। कैमरा डैमेज नहीं होता है। कैमरा तब डैमेज होता है वाटर में चला जाए मोबाइल, या और किसी वजह से, या हीटिंग अधिक हो जाए तो इसकी वजह से कैमरा जाता, अन्यथा कैमरा नहीं जाता है। ये रहा आपका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। यदि आपका कैमरा धुंधलापन दिखाई दे रहा हो या और कोई बात हो गया हो तो इसको आप रिमूव करके यहाँ पे आप साफ़ कर दीजिए इस जगह को। इसके बाद कैमरे को फिर लगा दीजिए। आपका कैमरा ओके रहता है। कैमरा आपका कभी डैमेज नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसके बैटरी को हम रिमूव करते हैं और इसके नीचे लगे हुए पत्ते को आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पत्ता लगा हुआ है, एक डिस्प्ले का पत्ता है। ये आपका डिस्प्ले का पत्ता है। जब आपका डिस्प्ले टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये ऐसे लगता है। ये मार्केट में आपको लगभग 1400-1500 के आसपास मिल जाएगा आपका डिस्प्ले, अच्छी क्वालिटी का। और अगर आप लूज़ लगवाना चाहते हैं तो थर्ड क्वालिटी में आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का लगाइए, हो सके तो सर्विस सेंटर का ही लगवाइए। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है आपके मोबाइल में, कभी कभी आप 5 मिनट में ही मोबाइल हीट हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग लगाते हैं तो 5 मिनट में सेट इतना हीट हो जाएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये पत्ते की वजह से होता है। ये पत्ता शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इस मोबाइल में भी यही प्रॉब्लम था कि ये चलते चलते 5 मिनट में चार्जिंग लगाया गया, इसके बाद ये बहुत तेज़ी से शॉर्ट हो गया। तो ये पत्ता लगता है। यहाँ पे पत्ते को हम दिखा रहे हैं आपको। ये पत्ता, ये मेन पत्ता यहाँ पे इस बोर्ड से लगा हुआ है, ये चार्जिंग पीसीबी से। तो इस पत्ते को आप चेंज कर दीजिए। यह पत्ता मार्केट में आपको 300, 400, 500 के आसपास मिल जाएगा। यदि आप इसका ओजी लगवाना चाहते हैं तो ओजी भी 600-700 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन लोग इसका बहुत ज़्यादा ही पैसा ले लेते हैं, 1000 रुपये 1500 तक ले लेते हैं। तो मेरी राय यही है कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए, कुछ जानकारी रखिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप शॉप पे जाइए, आप उसको दिखाइए कि भाई मेरे मोबाइल में यही प्रॉब्लम है। और आप अगर बोलता है कि पत्ता डैमेज है तो पत्ता आप अपने आप से देख लीजिए, इसके बाद पत्ते को आप डलवाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे मोबाइल में कि ईयर स्पीकर काम नहीं करता है। जो कान वाला स्पीकर होता है, कान पे आवाज़ आती है, वो काम वर्क नहीं करता है। अगर ईयर स्पीकर काम ना करे, आवाज़ ना आए, तो सबसे पहले आप इसको पलट कर देख लीजिए इस तरह, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह चला जाता है, जिसके आवाज़ बहुत कम आती है। तो सबसे पहले आप ब्रश से या किसी नुकीली चीज़ से इसको साफ़ कर लीजिए हल्के हल्के से, और आपकी आवाज़ तेज़ भी हो जाएगी। और यदि आप ऐसे शॉप पे जाएंगे तो आप सीधा स्पीकर वो चेंज कर देगा, बोलेगा कि आपका स्पीकर डैमेज है, आप स्पीकर लगवाइए। आप 400, 500, 700 रुपये देकर चले आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को साफ़ कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चौथे नंबर पे आता है स्पीकर। स्पीकर जैसे जो टोन बजता है, रिंगर, जिसको हम रिंगर कहते हैं, यहाँ पे लगा होता है। देखिए यहाँ रिंगर लगा होता है। रिंगर भी जल्दी डैमेज नहीं होता है। ये देखिए आपका रिंगर लगा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट बने हुए हैं प्लस और माइनस के, यहाँ प्लस ये माइनस का। और ये प्लेट में देखिए, शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो इसलिए हम जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए,
यहाँ पे रिंगर का पॉइंट बना हुआ है, ये प्लस का माइनस का। कभी कभी ऐसा भी होता है रिंगर सही होता है, ये रिंगर सही रहता है, रिंगर जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये पॉइंट पे सप्लाई नहीं आती है, जिसकी वजह से रिंगर बचता नहीं है। और शॉप पे आप जाते हैं, शॉप वाला बोलता है आपका रिंगर ख़राब है, आपका प्लेट ख़राब है, आप जो इतना पैसा लगेगा, लगभग 700-800 रुपये आप देकर चले जाते हैं। लेकिन आप इसकी सप्लाई आप देख लीजिए, पहले उससे बोलिए शॉप वाले से कि इसकी सप्लाई आप चेक करिए, सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ 2 पॉइंट बना हुआ है, ये दोनों पॉइंट इसी 2 पॉइंट पे जाकर बैठ जाता है, यही सप्लाई होता है। कभी कभी ऐसा होता है इस पॉइंट पे प्लस माइनस का सप्लाई नहीं जाता है, जिससे रिंगर हमारा बचता नहीं है। अब 5वें नंबर पे आता है नेटवर्क के लिए। नेटवर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्क लगभग सभी मोबाइलों में प्रॉब्लम देता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम दिखा दें आपको, यहाँ पे एंटीना वायर लगा हुआ है, ये वाला एंटीना वायर है, ये वाला यहाँ से लेकर इस पीसीबी यहाँ तक लगता है एंटीना वायर। कभी ये जब ब्रेक हो जाता है, एंटीना वायर ब्रेक होने की वजह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, और नेटवर्क भी आएगा, लेकिन नेटवर्क क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा रहेगा, और वहाँ से जैसे निकलेंगे या अपने होम पे आते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा, और जैसे हम होम से घर से निकल कर बाहर जाते हैं नेटवर्क हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो सबसे मेन वजह इसी वजह से होता है, ये प्रॉब्लम जो होता है। ये आपको मार्केट में 200-300 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसा होता है कि 700-800-900 तक ले लेते हैं इसी चीज़ का, कहते हैं आईसी आपकी ख़राब है, लेकिन आईसी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेन प्रॉब्लम ये होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हमारा ठीक रहता है तब भी नेटवर्क नहीं आता। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल में आप देख रहे हैं ये सब पॉइंट लगे हुए हैं नेटवर्क के लिए। यहाँ पे अगर कोई टूट जाएगा तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे मोबाइल कभी गिर जाता है तो यहाँ टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं, अगर ये आपका टूट गया तो नेटवर्क नहीं आएगा। अगर इसके बाद भी नेटवर्क आपका नहीं आता है, एंटीना वायर भी चेंज कर लिया और ये सब पॉइंटें भी ठीक हैं, तब भी नेटवर्क नहीं आता, तो लास्ट में आईसी होती है। इसके बाद लास्ट में आईसी होती है। सबसे पहले ये दोनों चेंज किया जाता है, इसके बाद ही आईसी का नंबर लगता है। माइक और चार्जिंग के लिए देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये लगा हुआ है, इसको कहते हैं चार्जिंग पीसीबी। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी जब हमारा चार्जिंग ख़राब हो जाता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे मोबाइल शॉप वाला इसको चेंज कर देता है, और जब इसको चेंज करता है तो इसका हीटिंग इस माइक पे भी जाता है, जिससे माइक भी डैमेज हो जाता है। जैसे आप में सिर्फ चार्जिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन आप जब रिपेयर करवा के आएंगे तो आपके माइक में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये हीट भी हो चुका है इसकी वजह से। मैं तो आपको यही राय दूंगा, अगर आपका चार्जिंग पिन ख़राब है तो पिन मत चेंज करवाइए, आप सीधा चार्जिंग पीसीबी चेंज करवाइए। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है, चार्जिंग पीसीबी 2 क्वालिटी की होती है, को कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। उसकी वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो ये दोनों चार्जिंग पीसीबी की वजह से होता है। शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको क्लियर हम दिखाना चाहते हैं। ये रहा मोबाइल के साथ में लगा हुआ चार्जिंग पीसीबी, जो कि कंपनी के साथ आया था, और ये मेरा मार्केट का लिया हुआ चार्जिंग पीसीबी है। ये लोकल चार्जिंग पीसीबी नहीं है। लोकल चार्जिंग पीसीबी आपको 200-250 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन ये मेरा 80 से 90% तक ओजी है, इसलिए यह लगभग 300-350 के आसपास मिलता है। दोनों को हम कंपेयर करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है लोकल में और ओरिजिनल में। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा हुआ है, इसमें भी चार्जिंग जैक लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे माइक लगा हुआ है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है। नेटवर्क के लिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे भी पॉइंट बना हुआ था, लेकिन ये किसी वजह से टूट गया था। सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, लेकिन जो लोकल पीसीबी रहेगा यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं रहेगा, और माइक बहुत छोटा सा रहेगा। एंटीना जो बना हुआ है, एंटीना भी नहीं रहेगा उसमें, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है ये लोकल चार्जिंग पीसीबी लगवाने के बाद, और आवाज़ भी ठीक से नहीं जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हेडफोन जैक है 3.5 mm, यहाँ पे भी जैक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इससे साबित होता है कि यह लगभग 80 से 90% ओजी है। पे देखिए एक पॉइंट बना हुआ है स्पीकर वाला, यहाँ पे स्पीकर वाला पॉइंट बना हुआ है दोनों। अब यहाँ पे देखते हैं ये चार्जिंग जैक सील किया गया है, यहाँ पे देखिए ये भी चार्जिंग जैक सील किया गया है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क के लिए एंटीना बना हुआ है, यहाँ पे एंटीना बना हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स सब लगे हुए हैं, तो इससे साबित होता है कि यह चार्जिंग पीसीबी 80-90% ओजी है,
ये इससे लगाने के बाद नेटवर्क या माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर लोकल पीसीबी रहेगा तो ये सारे कंपोनेंट्स और माइक स्पीकर जैसे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उसमें उसको लगाने के बाद आपके मोबाइल में नेटवर्क और माइक प्रॉब्लम लगभग 99% है कि आएगा। आप जैसे घर के बाहर निकलेंगे नेटवर्क आ जाएगा, घर के अंदर आप आएंगे नेटवर्क नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या आपके मोबाइल में भी यह प्रॉब्लम होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मोबाइल संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा।